हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निधियों के बारे में, केंद्र सरकार की निधियों के बारे में। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार है अपना खर्चा कहाँ से चलाती है, पैसा कहाँ से लाती है। जैसे एक बार तो नॉर्मली आपको लगता होगा केंद्र सरकार टैक्स लेती है, टैक्स से पैसे लाती है, लेकिन जो टैक्स से पैसा आता है वो जाता कहाँ है, कैसे भारत सरकार के पास। दूसरी तरफ आपको लगता होगा कि जैसे आरबीआई पैसा देती होगी, लेकिन आरबीआई भी पैसा देती है या फिर टैक्स से पैसा आता है, लेकिन ये पैसा कहीं जाके इकट्ठा होता है, उसके बाद भारत सरकार के पास पैसा आता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रेजरी बनी हुई है, सीधे यहाँ से टैक्स के पैसा गया, वहाँ इकट्ठा हुआ, केंद्र सरकार को जब जब मन हुआ पैसा निकाल के योजनाओं में खर्च कर दिया, क्या कैसे कर दिया। उसकी पूरी व्यवस्था है कि एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से पैसा जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम के तहत आएगा, पूरे पारदर्शिता के तहत आएगा। तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से केंद्र सरकार अपना खर्चा चलाती है, केंद्र सरकार को पैसे कहाँ से मिलते हैं, योजनाएं कैसे चलाती है, योजनाओं की फंडिंग कैसे होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए समझते हैं कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले निधियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे निधियों के बारे में, केंद्र सरकार की जो निधियाँ हैं यहाँ हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। इसको कहते हैं फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कितने प्रकार की होती हैं यहाँ आप देख सकते हैं, 3 तरह की होती हैं। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये संवैधानिक प्रावधान है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से बनाया गया कि पैसा इकट्ठा होगा। संविधान में ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 3 आर्टिकल आप देख रहे हैं, 2 ही आर्टिकल हैं, 266 267। तो जो 266 है उसमें संचित निधि के बारे में और लोक लेखा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में दी गई है, कंटिजेंसी फंड के बारे में जानकारी दी गई है। आइए हम डिटेल में समझते हैं क्या है ये चीज़ें, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम भारत की संचित निधि के बारे में डिटेल से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो संचित निधि है उसके लिए बाकायदा कानून की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बजट पास होता है तो उसका पैसा बताया जाता है कितने लाख करोड़ का बजट पास हुआ, तो वो सब पैसा किधर से आएगा, इधर संचित निधि से आएगा। देखते हैं यहाँ पर संचित निधि में क्या है कि संसदीय विधि, संसदीय विधि का मतलब ये है कि एक्ट बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, विधेयक पारित किया जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की, ये जो लाइन लिखी है कि उधार के रूप में धन निकालना था जमा करना, कि जैसे कि एक जो वो फंड है, जो ट्रेजरी बना हुआ है संचित निधि, उसमें पैसा कम नहीं होना चाहिए। जैसे जितना पैसा गवर्नमेंट निकाल, जैसे आप सुनते होंगे कि इतना राजस्व घाटा हो गया, इतना बजट घाटा हो गया, तो बजट घाटा वही है, राजस्व घाटा वही है कि जितना संचित निधि से पैसा निकाले थे और उतना जमा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ से भी ऋण लेते हैं, जो भी करते हैं, ले आकर संचित निधि में जमा करते हैं, फिर उधर से पैसा इधर खींचते हैं। तो इसमें से पैसा जो लेते हैं उधार के रूप में लिया जाता है, और जब पैसा कहीं से प्राप्त होता है, जैसे टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ या फिर और भी तरीकों से ऋण लिए, विदेशों से ऋण लिए या फिर कहीं से फंडिंग मिली, तो उसको ले जाकर संचित निधि में जमा करते हैं, फिर संचित निधि से पैसा निकालते हैं। तो ये कानून के तहत होता है, कि ऐसे नहीं होता कि जब मन हुआ तब निकाली, योजना चलाए तुरंत आए पैसे निकाल के ले जाके खर्च कर दिए। पूरा योजना के तहत होता है, सिस्टमेटिक होता है संचित निधि के बारे में। अब यहाँ देखते हैं कि स्रोत क्या क्या है। जैसे कि राजस्व, जो अभी हम आपको बताया, टैक्स बताया, या फिर और भी तरीके से जो सरकार इकट्ठा करती है। ऋण के बारे में बताए, ऋणों की पुनर्अदायगी के बारे में बताया कि जैसे कि धन और कहीं से ले आए। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि संचित निधि का मैटर क्या है। संचित निधि एक तरह से इसको अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की संचित निधि। संचित निधि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पैसा निकालना, देश का जो खर्चा, सरकार का जो खर्चा चलता है, तो मेनली वो संचित निधि पर ही डिपेंड है। अभी हम आगे 2 निधियों के बारे में बताएंगे, वो निधियाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना संचित निधि इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। आगे समझते हैं भारत का लोक लेखा क्या है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यहाँ क्या है देखिए, भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत, बैंक जमा, विभागीय जमा। तो इसमें आप देखते होंगे कई बार जो सरकारी योजनाएं चलाती है, जैसे कि बचत योजना, कि आप इतने साल तक जमा करिए फिर उसका पेंशन मिलेगी, जैसे कि, और जैसे बेटियों के लिए योजना चलती है कि आप इतने साल तक उसमें धीरे धीरे पैसा जमा करिए, फिर एक दिन बाद 4 साल 10 साल बाद ऐसे पैसे निकलेंगे ज़्यादा। और ये जो बैंक जमा है, लोग बैंक में जमा करते हैं। विभागीय जमा होते हैं, कुछ जो लोग नौकरी करते हैं उनको इन सब बारे में अच्छे से जानकारी होगी। न्यायिक जमा है, और भविष्य निधि भी जो लोग नौकरी करते हैं, या फिर प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसको, जो लोग जमा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो अलग से पैसा आता है, अब ये पैसा गवर्नमेंट कैसे यूज करती है। जैसे ले गई पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा में जमा हुआ, लोक लेखा में जमा होने के बाद सरकार इस पर ऋण ले लेती है। जैसे कि इनका इतना पैसा जमा हुआ, फिर वहाँ से ऋण लिया सरकार ने, ये आरबीआई के तहत अपने बॉन्ड जारी किया, या फिर ट्रेजरी, ये जो टी बिल होते हैं ये सब जारी किया, वहाँ से पैसे इकट्ठा करती है। फिर जब इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जो जो लोग अपना जमा करते हैं, जो लोग बचत जमा करते हैं, तो इनको ब्याज सहित कुछ फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप
5 साल तक जमा करेंगे तो उसके बाद आपको 5% का ब्याज लग के गवर्नमेंट जोड़ के दे देगी आपको 4 साल बाद, 6 साल, 10 साल बाद, जो भी उसका स्कीम रहती है। बहुत सारी स्कीम चलती हैं, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि इसमें गवर्नमेंट की बचत वाली कितनी कितनी स्कीम चल रही है, तो वहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो वो पैसा इतने, इस सब मामले में जो पैसा, जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो अच्छी तरीके से मालूम होगा कि उनका प्रोविडेंट फंड करता है, या फिर वो बहुत सारे बचत में वो अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा। कई बार लोग टैक्स से बचाने के लिए भी बचत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, यहाँ थोड़ा और डिटेल के बारे में बता देते हैं कि इसका जो प्रचार मतलब वो होता है, यहाँ कानून की ज़रूरत नहीं होती कि कानून बनेगा संसद में तब जाके पैसा निकाला जाएगा, नहीं। यहाँ पर कार्यकारी प्रक्रिया है, जैसे कि गवर्नमेंट चाहे तो पैसा निकाल सकती है बिना कानून बनाए, नियम बनाए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब बैंकिंग जमा निकासी द्वारा भी इसका काम होता है। थोड़ा आगे समझते हैं हम इसके बारे में। अब जो भारत की आकस्मिकता निधि है, इसके बारे में थोड़ा समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ क्या होता है, इसका भी प्रावधान संविधान में दिया हुआ है, और संविधान में ये चीज़ लिखा हुआ है कि संसद को ये अधिकार है कि आकस्मिकता निधि के बारे में कैसे कानून बनाए, कैसे पैसे निकाले जाएंगे, कैसे पैसे जमा किए जाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया, भारत की संसद द्वारा कानून बना, भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950। अब इसका संचालन, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार ये पूछा जाता है कि इसका संचालन कौन करता है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको इम्पॉर्टेंट। अब वहाँ तो देखे थे कि आप संसद द्वारा कानून बनाता है संचित निधि में, और इसमें लोक लेखा में क्या है कि वो कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। कार्यकारी प्रक्रिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो वित्त सचिव है, मतलब भारत सरकार का जो वित्त सचिव है, राष्ट्रपति के निर्देश पर वो पैसा निकालता है भारत की लोक लेख इससे, आकस्मिक निधि से। इसको हम यहाँ लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब आकस्मिक का मतलब ये आप समझ रहे होंगे, कोई इमरजेंसी आ गई। कई बार क्या होता है कि संसद नहीं चल रही होती है, या फिर संचित नीति से पैसा निकालना, या फिर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, या फिर कोई काम रुक न जाए पैसे की वजह से, तो उसके लिए इसको अप्रत्याशित व्यय के लिए, मतलब कि कोई इमरजेंसी आ गई, उसके लिए पैसा अलग से रखा जाता है। जब वो संसद चलती है या फिर कानून बनाया जाता है, तो उतना पैसा जहाँ से लाया जाता है, मतलब निकाला जाता है, उसको ले जाकर वहाँ जमा कर देते हैं बाद में, या फिर उसके लिए कानून बना के पैसा निकाल लेते हैं एक प्रोसेस के तहत, कानून के तहत। और यहाँ देखिए वही है कि संसद में बाद में कानून बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख चुके होंगे, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि भारत की संचित निधि क्या है। मतलब कि भारत की जो निधियाँ हैं, केंद्र सरकार अपना खर्चा कैसे चलाती है, केंद्र सरकार को पैसा कैसे आता है। अभी तक आप सिर्फ इतना जानते होंगे कि टैक्स द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा पैसा मिलता है, लेकिन आप जान लीजिए कि किस तरीके से सरकार को पैसा मिलता है, कितना प्रोसेस लंबा है, कितने आसानी से पैसा नहीं निकल सकता, कैसे पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता। कई बार अगर आप देखेंगे कि पैसा अगर ऐसे ही खर्चा होता रहेगा, तो सरकार लोक लुभावन योजना, जैसे जीतने के लिए जो पार्टी सत्ता में है, जीतने के लिए अनावश्यक पैसा उड़ा देगी, मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ों को बांट देगी जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर यही रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि को बनाया गया है कि पैसे को बिल्कुल गलत तरीके से न यूज़ किया जाए। इतना आसान पैसा न रहे कि तुरंत निकालिए, तुरंत खर्च करिए, कोई पूछने वाला न रह जाए। अब यहाँ पे जो कैग है, हमारे यहाँ जो कैग एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ हम आपको बता दें, कैग जो है कि ये सरकार जो खर्च करती है, जो डिपार्टमेंट खर्च करते हैं, उस पर निगरानी करता है कि पैसा सही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, जहाँ पैसे जाना चाहिए था वहाँ गया कि नहीं गया। तो इस सब की निगरानी के लिए भी बना हुआ है। लेकिन अगर ये संचित निधि कानून के तहत न बनाया जाता तो सरकारें पैसा खर्च कर देती, और कैग को बाद में समझा देते कि हाँ ज़रूरी था, नहीं ज़रूरी था, क्या कैसे है, जाँच होती। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये सरकार के पैसे यूज करने का तरीका है, सरकार कहाँ से अपना खर्चा चलाती है, कैसे अपना खर्चा चलाती है। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप आर्टिकल याद करके रखिए, किस आर्टिकल में क्या चीज़ लिखा हुआ है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। संचित निधि में एक चीज़ और आपको रखना है कि संसदीय विधि द्वारा, मतलब संसद में कानून बनाया जाएगा तभी पैसा निकाला जाएगा। लोक लेखा में बता दें कि इन चीज़ों के बारे में जब जमा करते हैं, आप जमा करते हैं या सरकार जमा करवाती है, तो जान लीजिए कि वो लोक लेखा में जाएगा। आकस्मिक निधि के बारे में बता दिए कि पैसा पहले से ही, जब संचित निधि के लिए मतलब जब जैसे बजट पास हुआ, तो उसी समय बजट के समय ही कुछ पैसा निकाल के आकस्मिक निधि में रख दिया जाता है कि जब कोई इमरजेंसी लगेगी तो उसमें पैसा खर्च कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कानून भी बना, ये भी आप याद करके रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है वित्त सचिव के बारे में, इसको आप जान के रखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप जान गए होंगे। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और जाते जाते घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें, नए नए अपडेट्स लाएं, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचता रहे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।